यहाँ देखिए चिल्ड्रन, ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है, यानी कि अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, भेजने वाले का एड्रेस। जो भी पत्र भेज रहा है या आप भेज रहे हो तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे आपका मकान नंबर है 64 और बजरंग नगर या फिर सरस्वती कॉलोनी, जो भी है एड्रेस, तो वो आपको यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस लिखना है। और कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसी तरफ से शुरू होगा पत्र का फॉर्मेट पूरा। फिर उसके बाद देखो, आपको एड्रेस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर दिनांक लिखना है। और दिनांक के बाद आपको लिखना है संबोधन, यानी कि अगर आप अपने से छोटे को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, चिरंजीवी, आयुष्मान, तो इस तरह के शब्दों को लिखोगे। और उसके बाद, और जैसे अगर आप बड़ों को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, आदरणीय, पूजनीय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अभिवादन। अभिवादन में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अभिवादन में जैसे कि सुखी रहो, जैसे अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो सुखी रहो, प्रसन्न रहो। और यदि बड़ों को लिख रहे हो तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ से पैराग्राफ शुरू करते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ से एक अलग पैराग्राफ शुरू करते हैं, तो जब पैराग्राफ शुरू करते हैं तो उसमें हम कुशल क्षेम लिखते हैं। कुशल क्षेम मतलब जैसे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, उम्मीद करता हूँ या फिर आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कुशल क्षेम इसमें लिखना है, किसमें, पहले पैराग्राफ में, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है यहाँ से, जिसमें हमें मुख्य विषय वस्तु लिखनी है। मुख्य विषय वस्तु मतलब आप जिस कारण से पत्र लिख रहे हो, आप पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिख रहे हो, या फिर अपने भाई को अ, खेलों में भाग लेने के लिए उसको प्रेरित करने के लिए पत्र लिख रहे हो, या फिर पढ़ाई में ध्यान देने के लिए पत्र लिख रहे हो छोटे भाई को, तो वो आपका जो सुझाव है या फिर जो आपकी जिस वजह से आप पत्र लिख रहे हो, वो आपका आएगा दूसरे पैराग्राफ में, ओके। फिर लास्ट में, अंत में क्या आएगा, जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आपको क्या लिखना है कि समापन में कैसे लिखोगे कि जैसे मैं मतलब बड़ों को जैसे प्रणाम कहिएगा, या फिर चाची को नमस्कार, चाचा को नमस्कार, और छोटे जैसे कोई छोटा बच्चा है, राजू को ढेर सारा प्यार, या फिर तन्वी को ढेर सारा प्यार। तो जैसे इस तरह से हमें पत्र का समापन करना है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे आप लास्ट में यहाँ पर लिखते, लिखने वाले का संबंध लिखते हैं। जैसे आप जैसे आप अपने चाचा को लिख रहे हो या फिर अपने पिताजी को लिख रहे हो, तो अगर आप बॉय हो तो आपका पुत्र, और अगर आप गर्ल हो तो आपकी पुत्री, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में लिखना है। फिर उसके बाद में प्रेषक का नाम, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। कोई रिया है, श्रेया है, जो भी आपका नाम है, लिखने वाले का नाम यहाँ पर अंत में आ जाएगा, ओके। अभी आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। बुक में आपके में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो उनको देखकर फॉर्मेट के आधार पर आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से, अगर जैसे एग्जाम में बुक में से नहीं आया और अगर कहीं बाहर से अगर आ जाता है, तो आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना है कि सबसे पहले फॉर्मेट के भी आधे नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट के आधे मार्क्स मिल जाते हैं यदि आपने फॉर्मेट सही लिखा है। तो जैसे सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रेषक यानी कि भेजने वाले का नाम, उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को आप पेपर में लिख रहे हो, जिस दिनांक को आप एग्जाम दे रहे हो या कॉपी में लिख रहे हो, वही दिनांक आएगा, ठीक है। उसके बाद में संबोधन लिखना है, उसके बाद में अभिवादन, यानी कि आपने ये और ये इस तरह से ये फॉर्मेट भी अगर सही लिख दिया तो आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये भी सब में कॉमन ही होता है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें सब में ये होता है, ठीक है, कॉमन लाइनें हैं। और अंत में जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके प्रति आप अपना आदर प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये लाइनें तो फिक्स है। बीच की जो विषय वस्तु है, बीच का जो मेथड मैटर होता है, जिसको आप जिस वजह से आप पत्र लिख रहे हो, वो आधे मार्क्स का होता है। तो जिसे अगर आपने फॉर्मेट भी सही कर दिया तो आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना फॉर्मेट आपको, ओके। थैंक यू। बनाना आना चाहिए आपको पत्र।